सैयदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सैयदी या आओ तो सामने आए अर्श हक है मसनद रिफत रसूल अल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफत रसूल अल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो जा सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो को मुनाफिक देख ले तू कुदरत रसूल अल्लाह की ओ मुनाफिक देख ले तू कुदरत रसूल अल्लाह की। तुझे से और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो तुझे से और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो हम रसूल अल्लाह के और जन्नत रसूल अल्लाह की हम रसूल अल्लाह के और जन्नत रसूल अल्लाह की। और वो जहन्नम
जहन्नम में गया जो से मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो से मुस्तगनी हुआ है। कलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। और ला वरा पुलर्श जिस को जो मिला उनसे मिला, लावरा पुलर्श जिस को जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलल्लाह, बटती है कौनैन में नेमत रसूलल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मताहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मताहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलल्लाह। करम के आसिया ने क्या बात है, करम के आसिया ने क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली हसन हुसैन, फातिमा अली हसन हुसैन, फातिमा अली हसन हुसैन, मुस्तफा के
नेकी क्या बात है मुस्तफा के घराने की क्या बात है आपके आस्ताने की क्या बात। साइया तेरे आस्था पे आए तेरी याद में रखे खुदा सलामत तेरे से आशनाए साइया तेरे आस्था पे आए तेरी याद खींच लाई। मैं कभी जो कराया मैं कभी जो डगमगाया तेरी मस्ती नजर मुझे थामने को आए साया तेरे आस्था पे आए तेरी याद खींच लाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। सरकार आप नवाजे तो बात सरकार के रुखे अनवर का सदका ये दिन चमकता है, फिर उन्हीं की जुल्फों के साये से रात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। नाम इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है आपके सामने अर्ज करता हूँ। मग़ज़े कुना रूह ईमा जान दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। पूरे कुरान का निचोड़ अगर निकाल लें, ईमान की रूह दीन की जान तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर ये नहीं निकलती तो फिर वो कुरान पढ़ा भी ज़ाया, रोज़े रखे, हज किया, उम्रा किया, सब ज़ाया, वो कबूल ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसी इबादत कबूल ही नहीं जिसमें उसका महबूब दिल में ना हो, उसके महबूब के ऊपर आपको उसमें नुक्स नजर आते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स कामल मोमन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप जान आल औलाद हर चीज से बढ़ के ना हो जाए। अब ये फरमाने वाली ज़ात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म रब्बी से वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से तो ख्वाहिश से तो कोई बात करते ही नहीं। ये नबी की ये शान है। इन वही इल्ला यूहा, ये वो बात करते हैं जो इनकी तरफ वही की जाती है। अपनी मर्जी से ये नबी बात नहीं करते, वरना फरमाने के तो अगर ऐसी बात होती कि अगर हजूर अल्लाह ताला, ये भी तो हजूर फरमा सकते थे कि कोई शख्स कामल मोमन नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की मोहब्बत माँ बाप जान आल औलाद हर चीज से बढ़ के ना हो जाए। ये क्यों फरमा दिया? क्योंकि अल्लाह ताला के महबूब, अल्लाह ताला का किबला काबा, अल्लाह का महबूब उसके महबूब अलैहिस्सलाम, इसलिए फरमाया ए महबूब आप अपनी जुबान से फरमा दे कि कोई शख्स कामल मोमन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत, ए महबूब आपकी मोहब्बत माँ बाप जान आल औलाद से बढ़ के ना हो जाए। आज फील माना हर तरफ एक ही बात हो रही है, अमल अमल अमल, शब मेराज के अमल, शब बरात की रातों की इबादत, तहज्जुद की नमाज, जन्नत की कुंजी, सब कुछ बेशक, तो जब कबूल ही ना हो तो फिर आप इबादत कर करके टिल मार के अपने तौर पे और मौलवियों के बकौल, मौलवियों के फरमुदात के बकौल आप अपने आप को जन्नती समझ बैठे हैं। वहां जाके पता चले जन्नत में तो दाखिला ही कोई नहीं। कैसे? मैं आपके सामने यही करने लगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब समझ लें
इस हदीस शरीफ से हजरत सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 984। ऐ उमर सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज से बढ़ के प्यारे हैं, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, हर चीज से बढ़ के प्यारे। फरमाया उमर, क्या मैं तुझे अपनी जान से भी बढ़ के प्यारा हूं? सवाल बहुत गौर तलब है। ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ सहाबा को बल्कि सारी उम्मत को ये सबक देना था कि ये जान लें। ये फिर कि उस हदीस को नहीं समझे तो फिर दोबारा मैं इनको समझा कि ये फरमाया कि उमर, क्या मैं तुझे सबसे अपनी जान से भी बढ़ के अजीज हूँ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर चीज से बढ़ के मुझे प्यारे और अजीज हैं, लेकिन अभी अपनी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। अब जब ये बात फरमाई तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहानों के आका व मौला फरमाने लगे, ए उमर, तेरे अंदर तो ईमान पूरी तरह दाखिल ही नहीं हुआ। अमल तो कबूल बाद की बात, तेरा तो ईमान ही पूरा नहीं है, अभी कामल ही नहीं है। चेहरा जर्द है, उम्र फारूक जैसी हस्ती, 5 वक्त की नमाज, हम तो जिंदगी में भी शायद ये तौफीक मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये दौर गुजर चुका। 5 वक्त की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तकवा का ये आलम है। फरमाया उमर, तेरा तो ईमान ही पूरी तरह नहीं आले दाखिल हुआ। चेहरा जर्द, जिस्म कांप रहा, आंखों में आंसू है, नजर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाई गौर से, उमर आप क्या कहते हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसी लम्हे से आप मुझे अपनी जान से भी बढ़ के प्यारे हो गए। मैं उमर, अब ईमान तेरे अंदर पूरी तरह दाखिल हो गया। हज़रात, हम अपनी तरफ से बातें कर करके बड़ी खुशफहमी, बड़ी गलतफहमी, जनती हम तो बड़े अमाल कर रहे हैं, बड़ी नमाजें पढ़ रहे हैं, बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं अल्लाह पे, ये वो। हालांकि अल्लाह ताला को किसी इबादत की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला बेनियाज है। ये अपनी तरफ से हम जनती होने का अपने आप को सर्टिफिकेट दिए बैठे हैं अंदर अंदर, और पता लगे वहां पे कि हजूर का दामन तो पकड़ के साथ लाए ही नहीं, हजूर तो पीछे रह गए। हम तो जन्नत के चक्कर में सिर्फ अमल करते रह गए, और वहां ऐसे अमल कबूल ही नहीं जो हजूर के बगैर, जिनमें हजूर का दामन हाथ में ना हो। जरा सुने अगली बात कि ये मोहब्बत कितनी जरूरी है, और ये मोहब्बत इतनी जरूरी है कि अमल कोई भी ना हो, सिर्फ मोहब्बत जान से बढ़ के हो, सिर्फ मोहब्बत जान से बढ़ के हो तो जनती होने के लिए इतनी काफी है। ये तो फिर उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ज्यादा अमाल है कि फरमाया कि सितारों की बराबर नेकियां अगर किसी शख्स की हैं तो वो उम्र की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जानते हैं नेकियों की तादाद भी जानते हैं, कौन किस मुकाम पे है और किसकी नेकियां कितनी किस लेवल की है। अच्छा, अब सुने अगली बात। एक शख्स फौत हो गया, एक साहबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। जनाजे के लिए सारे तैयारी हो गई, सारा ये वो जनाजा, और जब जनाजा पढ़ाने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरी तौर पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाए, आपने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। फरमाया उमर, क्यों? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे का खाता ही कोई नहीं, इसके पास अमल ही कोई नहीं, आज तक कभी किसी ने इसको कोई नेकी करते देखा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, सब की तरफ देखा तवज्जो से, और मैं कोई इसकी गवाही देता है? सारे खामोश, बंदा ही कोई नहीं, किसी ने इसकी कोई नेकी, कोई नेक अमल, कभी मस्जिद में कभी इधर उधर कहीं कोई देखा हो नेक अमल करते? कोई नहीं, कोई सदका खैरात कभी किसी ने कोई अमल नहीं देखा। हाँ, एक साहबी खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा इस शख्स ने मेरे साथ गज़वा ओहद में एक रात आपके खैमे का पहरा दिया। सुभान अल्लाह। फरमाया कि और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये खैमे के पहरे के दौरान ये इतना पुरजोश था आपकी मोहब्बत में कि ये कहता था कि अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन की तरफ से कोई हमला हुआ तो हर तीर नेज़े को अपने सीने पे लूंगा, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ उठो, आओ मेरे साहबा इसका जनाजा पढ़े।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया, उसका जनाजा पढ़ाया और उसके बाद उसके चेहरे से चादर उठाई और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ फलां तू जन्नती है। ये सारे तेरी गवाही दे रहे थे कि ये तू जहन्नमी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। और फिर फरमाया सहाबा की तरफ देख के, सहाबा क़यामत वाले दिन अमाल पे, जन्नत का फैसला अमाल पे नहीं अकीदे पे, कि ये कितनी मोहब्बत चाहिए हजरात। अमाल की ज्यादती भी मोहब्बत की कमी को पूरा नहीं कर सकती। हाँ, मोहब्बत बहुत ज्यादा हो, अमाल बहुत कम हो, वो मोहब्बत की ज्यादती इस अमाल की कमी को पूरा कर देगी। हजरात ये बात जो समझने वाली है, आज बहुत ज्यादा फतवे लगते हैं जी, फलां जमात ऐसी, फलां ऐसे, जी बहुत नारे मारते हैं बड़े, ये वो, सिर्फ मोहब्बत। और मोहब्बत आपको पार ले जाएगी। आपके अमाल की ज्यादती जिस पे आपको बड़ा मान है, पता नहीं इसमें हजूर का दामन अगर आपके हाथ में नहीं है तो हो सकता है आपके अमाल की ज्यादती भी आपको ना बचा सके। हजरात ये वो चीज है जो समझने वाली है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है, अमाल मशरूत है, अमाल की कबूलियत मशरूत है। अगर जिस तरह वुजू शर्त है, नमाज मशरूत है। क्यों? अगर वुजू नहीं होगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरह अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनको दिल में रखना, अपने जान से बढ़ के उनको अजीज रखना अगर नहीं है तो आपके अमाल की कबूलियत भी नहीं है। क्यों? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी आपको हदीस शरीफ सुनाई थी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली। अगर अमाल बहुत ज्यादा हो, मैंने फिर वही बात में दोहरा रहा हूँ, अमाल बहुत ज्यादा हो लेकिन दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में ना हो, हजूर दूर हैं, उनका पता नहीं, अगर ये बात है तो फिर तेरे अमाल का भी कोई पता नहीं। हजरात कुरान पाक अल्लाह ताला की शान, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से करीब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम बंदे की शारक से ज्यादा करीब। और अल्लाह की ये शान कि शारक से करीब है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अन-नबी सूरह अहज़ाब आयत 6, अन-नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जानों के ज्यादा करीब हैं। अगर हजूर किसी बंदे को अपने करीब और अपनी जान से बढ़ के अजीज नहीं है, करीब नहीं लगते, वो उनको दूर समझता है, तो फिर अभी ईमान पूरी तरह उसमें दाखिल ही नहीं हुआ। हज़रात ईमान का म्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में रखने की वजह से है। अल्लामा साहब इसी बात को बड़े खूबसूरत बंदे, मैं उससे पहले एक शेर और आपको सुना दूं। ऐ बंदा मोमिन, क्या रखा है हमारी सारी खुशियां, हमारी कुल कायनात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कब्र हशर आखिरत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे शाफे हैं। अगर वो नहीं हमारी शफाअत करेंगे हम जन्नत में नहीं जा सकते। हज़रात ये बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुना रहा हूँ, आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन जन्नत में दाखिला आमाल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की शफाअत की वजह से। सुभान अल्लाह। ऐ बंदा मोमिन, क्या रखा है इस ईद के आने जाने में? ऐ बंदा मोमिन, क्या रखा है इस ईद के आने जाने में? जब तक न चमके चरागे इश्क़े मोहम्मदी तेरे सीने में। अल्लामा साहब फरमाते हैं दर दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, आब रूए माज़ नामे मुस्तफ़ा अस्त, के मोमिन का जो दिल है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अगर अभी वो इस घर में नहीं आए फिर उजाड़ बेअबान, फिर ये शैतान का ही मस्कन है। चाहे वो नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, ऐसे ही बातें, नमाजें तो हजूर के दौर में भी लोग करते रहे, लेकिन हजूर को दूर करके हजूर अपनी ऐसी बातें बयान करते हैं, ये हजूर के दौर की बातें आपको अर्ज कर। क्या अपने आप को खुदा समझते हैं? अपनी ऐसे अपना इल्म और अपनी ऐसी बातें हमें बताते हैं कि क्या हम इनको खुदा समझ लें? उस वक़्त भी एतराज था, आज भी एतराज है। जो अल्लामा साहब यही बात करते हैं कि अगर ये दिल
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है और मोमिन की जो इज्जत है दुनिया में और अल्लाह ताला के यहाँ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिल में रखने की वजह से है। रात ये है सारी बात। अगर ये बात समझ आ जाए तो बंदे के दिल में ईमान आ जाता है और अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी हो जाती है। हजरात, मैं आपको एक बात बताऊं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा जो हम पढ़ रहे हैं और जो पढ़ते हैं, ये सब दीन के सतून हैं, अरकान हैं। लिखें, देख के पढ़ लें, जाके हदीस पढ़ लें, ये सारे सतून हैं, दीवारें हैं, छत है। फिर ईमान की बुनियाद क्या है, दीन की बुनियाद क्या है? मोहब्बत मुस्तफ़ा। जिस तरह मकान की बुनियाद होती है ना, उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है, इसी तरह आपके अमाल की इमारत मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़ी है। अगर बुनियाद ही नहीं तो आपके अमाल की इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। वो कितनी देर खड़ी रहेगी? आप करते जाएं, अमल करते जाएं, ज़ाया होते जाएंगे, करते जाएं, ज़ाया होते जाएंगे। रात दुख वाली बात यह है कि आज उलमा ये बात खुल के बता ही नहीं रहे लोगों को। जितने बड़े बड़े मौलवी मार्केट में इस वक्त बैठे हैं, आप देखें, हर कोई अमल और उसका अजर बताने में लगे हुए, या जन्नत की फजाइल बयान हो रहे हैं या दोजख से डराया जा रहा है। इतना दुख और अलमिये वाली बात है कि जिसकी वजह से, जिस हस्ती की वजह से अमाल कबूल होने हैं, उसकी फजीलत, उसकी अजमत और शान लोगों के दिलों में बिठाने की बजाय अमाल की फजीलत तो बयान की जा रही है दिन रात। वो अमल कर करके बंदा अपनी तरफ से जनती होने का सर्टिफिकेट दे के बैठा हो अपने आप को, आगे जाके पता चले कुछ भी नहीं। इससे उस वक्त क्या हालत होगी इंसान की। तो हज़रात, अल्लाह करे ये चीज दुनिया में समझ आ जाए हमें, आमीन, कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में नहीं आएंगे, ईमान का अमल नहीं हो सकता। हज़रात, इस सारी बात में अर्ज आपके सामने ये थी कि अगर बंदा मोमिन इस बात को नहीं समझता, हजूर को, अच्छा, फिर एक चीज़ और जो समझने वाली है, बड़ी गौर तलब है कि जब आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपको पता है ईमान का नूर, इस कलमे का नूर आपको कहाँ से मिल रहा है? अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है? नहीं, कलमे का नूर, नूर मुस्तफ़ा से, हजूर के सीना मुबारक से पूरी उम्मत को ये कलमे का नूर मिल रहा है, ईमान का नूर। फरमाया कि ये सुन लें हदीस शरीफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का नूर जो लोगों को मिलता है वो मेरे नूर से है। यानी ईमान का नूर ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से आ रहा है। अब जिसने हजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के ये गुमान किया कि मेरे नबी को तो पता ही नहीं है, मैंने कलमा यहाँ पढ़ा, नबी को पता ही नहीं, उसके ईमान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हज़रात, जब आप खुदा की कसम खा के आपके सामने अर्ज करता हूँ, बगैर किसी हीलो हुज्जत के किसी को शक ना रहे, कल क़यामत को आप भी कहने वाले नहीं होंगे कि हमें कभी ये बात पता ही नहीं चली। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती यहाँ पढ़ता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उसके ईमान की मोहर लगाते हैं कि इसने मुझे दिल में माना, इसने मुझे शाहिद माना, मैं इसका गवाह बनूंगा, क़यामत वाले दिन इसकी गवाही दूंगा। हज़रात, क़यामत वाले दिन आपको पता है आपके अमाल की गवाही किसने देनी है? आका अलैहिस्सलाम। आखिरी जो फाइनल गवाही है वो हजूर नबी करीम, आपके अज़ान है, ये वो तो देनी है। ये तो हर कोई मौलवी बता रहा है, ये नहीं बता रहे कि क़यामत वाले दिन जो आखिरी फाइनल गवाही होगी वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि ये नबी ये नबी हाजिर और नाजिर, शाहिद उसको कहते हैं जो मौका पे गवाह हो, जो अपने उम्मतियों के हाल अहवाल न सिर्फ जानता हो बल्कि क़यामत वाले दिन उनकी गवाही भी दे सके। हज़रात, फिर पारा नंबर 2 में भी आयत नंबर 102 103 में ये वाज़ेह फरमा दिया गया, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन-नासी व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। और बात तो यूं ही है, अल्लाह ने इस उम्मत को सबसे मरकजी उम्मत, यानी सबसे उम्मत वुस्ता बनाया, और फिर उसके बाद ये उम्मत बाकी उम्मतों पर गवाह है, और ये नबी तमाम उम्मतों पर, सब पर गवाह है। अब गवाह कौन होता है? मौका पे मौजूद वो शाहिद जो न सिर्फ देख रहा था बल्कि सुन रहा था। अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात
फरमाया आका अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ सुनने तिबरानी शरीफ, फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की मेरी उम्मत के हाल अहवाल मुझे दिखाए जाएं। आपने इतनी गिरियाजारी फरमाई कि फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मैंने अर्ज की और मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत के हाल अहवाल मुझे दिखाए जाएं। तो अल्लाह ताला ने आगे से अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, महबूब पूरी कायनात को उठा के आपके रोज़ा रसूल के अंदर रख दिया जाएगा, आप अपनी सारी उम्मत को हाल अहवाल को देखते हो। और ये खुशखबरी उस वक्त भी दी गई जब आप मेराज शरीफ पे गए। मिशकात शरीफ की हदीस है कि जब मेराज शरीफ पे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने पूछा है मेरे महबूब ये फरिश्ते किस मुल्ला आला पे ये किस बात पे झगड़ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रब्बुल आलमीन आप बेहतर जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक दो और सवाल फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को करीब फरमाया और अपना दस्ते शफकत उनके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। फरमाया उसकी ठंडक से पूरी जमीन व आसमान के पूरी कायनात के सारे इल्म मुझे अता हो गए, हर चीज मेरे सामने आ गई। फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों के सारे इल्म मुझे अता हो गए। वो अल्लाह ताला के उस दस्ते शफकत की ठंडक की वजह से। हज़रात ये बात सिर्फ इतनी है कि ये दुनिया में आना एक इम्तिहान है और ये दुनिया में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बनाना, उनका दामन पकड़ के इस दुनिया से जाना, ये सबसे बड़ी असल चीज है। और अगर कोई बंदा ये दामन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को थाम के जिसने हजूर को अपना बना लिया, हजूर को अपने दिल में जगह दे दी कि मेरी कुल कायनात मेरे आका अलैहिस्सलाम है, वो कामयाब हो गए। और आखिर में आप इतनी अर्ज कर दूं कि सहाबा का अकीदा क्या था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आगे बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर कुछ मांग लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा अनवर हो, मेरी आंखें हो अबू बकर की आंखें हो। फरमाया अबू बकर और कुछ मांगो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मेरी अर्ज है। ये और बात है, 3 दफा पूछा यही आपका चेहरा अनवर हो, मेरी आंखें हो। फिर 2 दफा ये फरमाया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा नहीं अबू बकर और भी कुछ मांगो, मैं माल हो बहुत सारा आपके कदमों में पेश कर, मेरे पास बेटियां हो यके बाद दीगरे आपके निकाह में देता जाऊं, एक यके बाद दीगरे एक ब्याहूं वो फौत हो जाए फिर दूसरी। अरे ये उनकी मोहब्बत का आलम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिर में सुने कि जब कोई ये दुआ करता है, मैं हूँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में मेरे आका हो, तो मेरा भी वही अकीदा है, मैं भी यही अर्ज करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा अनवर हो, मेरी आंखें। हज़रात इस दुआ मांगने में 2 चीजें आपको फौरन मिल गई। पहली चीज आपके दिल में, जब आपने हुजूर को दिल में जाना और आपने कहा कि आपको देखने से पहले मैं मरना जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज आपके अंदर ईमान आ गया, पहली चीज आपको ईमान मिल गया। दूसरी चीज आपने हुजूर से जितनी शिद्दत वाली मोहब्बत कर ली कि आपने उनके दीदार को इस तरह मांगा कि आपका चेहरा हो, मेरी आंखें हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुल कायनात आप है, क़यामत वाले दिन आप उनके साथ ही होंगे। क्योंकि हदीस शरीफ है, आखिर में मैं बात खत्म कर रहा हूँ, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता होगा खुशखबरी है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया।